आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शिष्टता के नियम। क्या सीखने वाले हैं? शिष्टता के नियम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रूल इन इंग्लिश। रूल इन इंग्लिश, इंग्लिश में रूल क्या है? शिष्टता के। सॉरी बोलना, सॉरी हम कैसे बोले? पैडोन यानी क्षमा, क्षमा मांगना, क्षमा हम कैसे मांगे? और थैंक यू हम कैसे बोले? और एक्सक्यूज़ में बोलते हैं ना। तो आज हम ये सब बोलना सीखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि दिनचर्या में हम छोटे छोटे सेंटेंस भी हम सीखेंगे। जैसे हम रिलेशन या रिलेटिव के पास जाते हैं तो किस तरह के हम सवाल करते हैं, या कोई हमसे किस तरह के सवाल पूछता है हम, और हमें इसका आंसर कैसे देना आना चाहिए। तो इस प्रकार हम सीखने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ? सॉरी, पैडोन, थैंक यू और एक्सक्यूज़ मी। रूल नंबर 1, सुबह 6 बजे से सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे 12, ओके, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग और कहते हैं, ठीक है। और जाते समय हम कहेंगे ओके बाय। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, सुबह 6 से 12 बजे तक, तो हम क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। और पूरी बातचीत करने के बाद, और हम जा रहे हैं उन सब सामने वाले से बातचीत करने के बाद, तो हम कहेंगे ओके बाय। या आप कह सकते हो हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्लैड टू मीट यू। इतने सारे सेंटेंस हैं, 1 2 3 4। आप इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा? दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून, ओके। और जाते समय हम कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल नंबर 3 में क्या बता रहा है? शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक हम कहेंगे गुड इवनिंग, है ना। हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई शाम के 5 बज रहे, कोई आपसे मिलने आया, सो सबसे पहले आप क्या कहोगे? गुड इवनिंग सर, है ना। गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग मैडम। और सोने जा रहे हो आप, है ना, तो आप कहोगे गुड नाइट। ठीक है, रात के 11 से 12 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। और कहोगे टेक केयर, एक्सीलेंट ड्रीम्स, ऐसा आपको कहना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम शुरू में कहेंगे हाय, हेलो, या हम कहेंगे व्हाट इज अप, क्या चल रहा है। या हम कह सकते हैं चौथे नंबर का सेंटेंस भी, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, रूल नंबर 4 में हमने ये चारों चीज़ें यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है। चलिए रूल नंबर जो 5 है, निवेदन करना हो दोस्तों या बड़ों को, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, 5, इधर आइए, प्लीज़ कम हियर। अगर आप किसी को बुलाते हो तो आपको इंग्लिश में कहना है प्लीज़ कम हियर, मेरी मदद कीजिए। अगर आप किसी मुसीबत में हो या प्रॉब्लम में हो तो आप कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। अगर कुछ आपके साथ दुर्घटना हो गई तो आप हेल्प मांगोगे, तो आप किस तरह के सेंटेंस बोलोगे? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यह आप लिख लीजिएगा एक कॉपी के पेज पे, ताकि आपको ये याद रहे। अब रूल नंबर 6 देखिए आप, ऑफिस, स्कूल या बड़ी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ? ऑफिस, स्कूल या बड़ी जगह पर हम कहेंगे, आप कोई ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, है ना, या कोई ऐसी बहुत बड़ी प्लेस हो, ठीक है, जहाँ आपको कहना हो, क्या कहोगे? मे आई इंटर सर, ठीक, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ, या आप कह सकते हो मे आई कम इन सर। ओके। सेकंड, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आप क्या कहोगे? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए आप, मे आई बोरो यूर पेन। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो आप कैसे कहोगे? मे आई बोरो यूर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। आप इस तरह के सेंटेंस कहोगे, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। ओके। सेंटेंस नंबर 4, मे आई यूज़ योर फ़ोन,
मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी से कुछ मांगना हो तो आप कैसे कहोगे, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। रूल नंबर 7 देखिए आप, यदि किसी चीज़ को ऑफ़र करना हो या देना हो तो इस प्रकार आप कहेंगे, हैव का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इस सेंटेंस में हम हैव का प्रयोग करना चाहिए। पहला देखेंगे आप, कृपया चाय लीजिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, तो आप चाय बनाकर देते हो तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, प्लीज़ हैव अ टी, प्लीज़ हैव अ टी। यहाँ पे हैव का मतलब पास भी होता है और लेना भी होता है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। कृपया कॉफ़ी लीजिए, प्लीज़ हैव अ कॉफ़ी। तीसरा वाला जो सेंटेंस है, कृपया बिस्कुट लीजिए, प्लीज़ हैव अ बिस्कुट। ठीक है, प्लीज़ हैव अ बिस्कुट। इतना कवर हो गया। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 8 देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि हमसे गलती हो जाए तो हम क्या कहेंगे। अब गलती होती तो हम क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी। बट क्या है, सॉरी के अलावा भी हम कुछ और बोल सकते हैं इंग्लिश में, ताकि हमारी इंग्लिश एडवांस लगे। ठीक है, लोगों को थोड़ी बेहतरीन लगे, अजीब नहीं लगे, बहुत अच्छी लगे। सामने लोग लगना चाहिए कि बंदा बहुत एक्सपीरियंस है इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है देखिए आप, फॉरगिव मी हार्डली, फॉरगिव मी हार्डली, मुझे दिल से क्षमा करे, मुझे दिल से क्षमा करे। ओके। सेंटेंस नंबर 2, एक्सक्यूज मी फॉर गॉड, भगवान के लिए माफ़ कर दो। हम कहते हैं ना, भगवान के लिए माफ़ कर दो या भगवान के लिए दे दो, तो ये मीनिंग वहीं पे आ जाता है आपका ये पूरा सेंटेंस, एक्सक्यूज मी फॉर गॉड। अगर कोई जा रहा है तो आप कहते हो ना एक्सक्यूज मी, तो उसका मतलब ये होता है मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी, यह मेरी गलती थी। यहाँ पे आप चाहो तो यह फॉल्ट भी लिख सकते हो, है ना। ये हमारा नाउन भी है, ये हमारा वर्ब है, और ये सिर्फ नाउन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेप्ट माई फॉरगिवनेस, एक्सेप्ट माई फॉरगिवनेस, मेरी गलती स्वीकार करो, मेरी गलती स्वीकार करो। ठीक है, ऐसा आपको कहना है, एक्सेप्ट माई फॉरगिवनेस। पांचवा, आई एम एम्ब्रेस्ड फॉर दिस चैट, मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। चैट मीन्स वही व्हाट्सएप पे जब बात करते हो चैट्स होती ना, ये वही है। अब आठवां देखिए आप, सामने वाला व्यक्ति सॉरी बोलना है, सामने वाले व्यक्ति को सॉरी बोलना है तो आप क्या कहेंगे, नहीं सॉरी, सामने वाले व्यक्ति को आपको सॉरी बोलना हो तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई, ठीक है, किसी ने कुछ आपका अहित कर दिया गलती से, तो आप क्या कहते हो, कोई बात नहीं, है ना। तो इंग्लिश में कैसे कहोगे आप, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, पहला। दूसरा आप कह सकते हो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। और तीसरा आप कह सकते हो इट्स ओके, ये ठीक है। ज़्यादातर आप ये बोलते हो इट्स ओके, ये हमारा फिल्मों में ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है। अब ये 9 वाला 10 तक हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू बोलने के लिए वाक्य इस प्रकार है, ठीक है। अगर किसी ने आपकी मदद करी और अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो आप किस तरह से थैंक यू बोल सकते हैं, आप उसका कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं, किन सेंटेंस के द्वारा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यू टच्ड माई हार्ट, यू टच्ड माई हार्ट, आपने मेरे दिल को छू लिया, आपने मेरे दिल को छू लिया। आप इस तरह से कह सकते हो थैंक यू। सेंटेंस नंबर 2, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ या मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हो। तीसरा वाला जो सेंटेंस है हमारा, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। ओके। अब चौथा वाला देखिए आप, अ मिलियन थैंक यू, 1 लाख धन्यवाद, 1 लाख धन्यवाद। गाइस, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप ये चौथे नंबर के सेंटेंस ज़्यादातर बोलिएगा, अ मिलियन थैंक यू। ठीक है, कोई भी सामने वाला व्यक्ति जिसने आपकी मदद करी हो तो वो तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। 1 लाख धन्यवाद, ये हमारा चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवा देखिए, यू आर एन एंजल फॉर मी, आप एक फरिश्ते हो मेरे लिए। क्या हो, आप एक फरिश्ते हो मेरे लिए। ठीक है, अब 10 वाला देख लेते हैं, आखिरी वाला। अगर कोई हमें थैंक यू कहे तो, अभी तक तो ये था
कि हमें थैंक यू बोलना है। किसी ने हमारी मदद करी तो हम उसको थैंक यू किस प्रकार बोले, ये हमने 5 सेंटेंस इसमें सीखे थे। अब अगर कोई हमें थैंक यू बोले, ठीक है, अगर कोई हमें थैंक यू बोले तब हमें क्या बोलना है उसके बदले? इट्स माई लक, ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माई लक, ये मेरा सौभाग्य है। या अगर आप कहते हो कि ये मेरा भाग्य था, ये मेरा सौभाग्य था, तो यहाँ पे आप वाज लगा दोगे। बट अभी बात हो रही है प्रेजेंट की, तो आप इसको इस रहने देना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, इट इज़ माई हैप्पी, ये मेरी खुशी है, ये मेरी खुशी है, ठीक है। तीसरा वाला, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ज़्यादातर हम यही बोलते हैं वेलकम। चूँकि ये सेंटेंस के बहुत पुराना हो चुका है, बट आपको बोलना चाहिए मेरे ख्याल से इट्स माई लक। ये पहला वाला और ये चौथा वाला, आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद करता रहूँगा, मैं आपकी मदद करता रहूँगा। ये आप चाहो तो यहाँ पे आप ऑन हटा सकते हो, आई विल कीप हेल्पिंग यू, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ ऑन भी लगा सकते हो, या नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो रूल नंबर 10 था, ये हमने प्रॉपर सीख लिया है 1 से लेकर 10 तक। और साथ ही साथ हमने कुछ ए से लेकर जेड तक वोकेबुलरी भी कवर करी है, बेसिक और एडवांस वोकेबुलरी और रेगुलर। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वोकेबुलरी को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डे बाय डे से लिखी हुई है, कम से कम 24 डे से तो ऊपर ही है वोकेबुलरी क्लास। तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और ये कुछ इंग्लिश बोलने के लिए कुछ बेसिक चीज़ थी आपके लिए, ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बोल पाओ। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।